मकी हो गई सुभान तख्त आरा का जुगल आज वो ज़ीर खाक है, तख्त आरा का जुगल आज वो ज़ीर खाक है, आलमी पानी का मंजर कितना इबरतनाक है। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, दीन के परवानों, कुरान और हदीस के मस्तानों, अजीज मुसलमानों, उलमाए इस्लाम, तलबाए इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, दिल इज्जत एहतराम, अरबाब खास आम लोगों ने हर चीज में इख्तिलाफ किया है और अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं और अपना अलग-अलग नजरिया बयान करते हैं। इख्तिलाफ की दुनिया है, इख्तिलाफ की दुनिया है, मिसल मशहूर है, जितने उतनी ही बातें होती हैं। यहाँ तक कि दुनिया ने खालिकुल अर्ज़ व समावात की ज़ाते अक़दस को भी नहीं छोड़ा। किसी ने दो खुदा तस्लीम किए, किसी ने तीन खुदा तस्लीम किए, किसी ने खैर और शर के खुदा अलग अलग माने। मुशरिकीन अरब ने 360 खुदा माने और हिंदू मजहब के लोगों ने तो हद ही कर दी और कह दिया कि 33 करोड़ है खुदा है। इसी तरह मज़ाहिब में तफरीक, अकायद का झगड़ा, नफ़रत में इख्तिलाफ, इस्लाम कुफ्र, तौहीद शिर्क, हक बातिल, सच और झूठ के प्लेटफार्म बन गए। पूरी दुनिया का मुत्तफिक अलैहि इस्लाम। मेरे भाइयों, दुनिया में किसी भी मजहब, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला इंसान, मुसलमान हो, काफिर हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, अरब हो, आलिम हो या जाहिल हो, सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि मौत आएगी, कि मौत आएगी। यकीनन एक रोज सबका मेहमान बनना होगा। ये मौत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता उस वक्त आया जब आप बैतुल मक़दिस की, अल्लाह के घर की, बैतुल्लाह की, जो फलस्तीन में बनी हुई है, मस्जिद अक्सा, जिस पर कुछ दिनों पहले यहूदियों ने हमला किया, उसको अपना गिरजाघर बनाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। मैं उसी मस्जिद की बात करता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी तामीर कर रहे थे, फरिश्ते ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी फिक्र हुई कि रब्बुल आलमीन का पैगाम आ गया और बैतुल मक़दिस की तामीर, अल्लाह के घर की तामीर अभी बाकी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरिश्ते, अल्लाह से जाकर अर्ज कर, ए अल्लाह, तेरा बंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी मोहलत चाहता है और वो इसलिए चाहता है कि आपके घर की तामीर अभी बाकी है, कि आपके घर की तामीर अभी बाकी है। वो बादशाह जो हवाओं पर हुकूमत करता था, वो बादशाह जो परिंदों को अपने ताबे किए हुए था, वो बादशाह जो जिन्नात पर अपना हुक्म चलाता था, वो बादशाह जो सारी दुनिया पर बादशाह करता था, जो सारी दुनिया पर बादशाह करता था, आज वो जिंदगी की भीख मांग रहा है। आज वो जिंदगी की भीख मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान, बैतुल मक़दिस का क्यों बहाना बनाते हो? तामीर मुकम्मल कराना ये काम तो हमारा है। चुनांचे फौरन तत्काल आगे वक्त कर ली गई। कुरान कहता है, इज़ा जाअतहुम फला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का की खबर नहीं। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है कामिल, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है कामिल, गिरदों ने खड़ी उम्र की एक और घटा दी। हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर थी, रोजा रखी हुई थी। अचानक मौत का फरिश्ता आदमी की शक्ल में आपके पास गया और कहने लगा, ए रातों को जागने वाली, दिन भर रोजा रखने वाली, तुझ पर सलाम हो, तुझ पर सलाम हो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम
बच्चों को यतीम करने वाला हूँ, मैं औरतों को बेवा बनाने वाला हूँ, मैं महिला को खाली करने वाला हूँ, मैं दोस्त को अहबाब से जुदा करने वाला हूँ, मैं भाई को भाई से जुदा करने वाला हूँ, बहन को बहन से जुदा करने वाला हूँ, बाप को बेटे से जुदा करने वाला हूँ, बेटे को बाप से जुदा करने वाला हूँ, माँ को बेटी से जुदा करने वाला हूँ, बेटी को माँ से जुदा करने वाला हूँ। मैं बहादुर और बादशाहों की जान लेने वाला हूँ, मैं बहादुर और बादशाहों की जान लेने वाला हूँ। और ए मरियम अलैहिस्सलाम, अब आपकी जान लेने के लिए आया हूँ, अब आपकी जान लेने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा थोड़ी मोहलत दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल गए हैं, जरा उनको आने दीजिए। फरिश्ते ने जल्दी से जवाब दिया, ए मरियम, मुझे जिस सांस में रूह कब्ज करने का हुक्म होता है मैं उसी सांस में रूह कब्ज कर लेता हूँ, दूसरी सांस भी नहीं लेने देता हूँ। ये कहकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हमेशा हमेशा नींद सुलाती। उसके बाद जब उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से चलते हैं और जब जंगल से चलते हैं अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, और जब अपनी माँ के पास पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि माँ मालिक हकीकी से जा मिली, कि माँ मालिक हकीकी से जा मिली। जनाब बारी में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, जिस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मेरी वालिदा को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर लूं। मेरी वालिदा को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं उनसे कुछ बातें कर लूं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनकी वालिदा को जिंदा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मी जान, मौत के मज़े को कैसा पाया? अम्मी जान, मौत के मज़े को कैसा पाया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा क्या पूछते हो, बेटा क्या पूछते हो? मौत का जायका इतना तल्ख है कि कयामत तक मेरे मुंह से उसकी तलखी ना जाएगी और मलकुल मौत की दहशत हमेशा याद रहेगी। एक बुजुर्ग की दुआ, एक बुजुर्ग ने दुआ की कि अल्लाह, मैं मौत के बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और आवाज आई, फुला कब्रिस्तान में चले जाओ। वो वहां गए, अल्लाह की कुदरत देखिए, फौरन तत्काल एक मुर्दा जिंदा होकर कब्र के बाहर निकला और कहने लगा, पूछे वो क्या पूछते हो? उस बुजुर्ग ने मालूम किया, ये बताओ कि मरने के बाद क्या होता है, कि मरने के बाद क्या होता है? मुर्दे ने जवाब दिया, आपको मरने की बात का क्या बताऊं? मेरे इंतकाल के वक्त को, मेरे इंतकाल के वक्त को 1000 साल हो गए, लेकिन मेरे मुंह से उसका कड़वापन खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे मुंह से उसका कड़वापन खत्म नहीं हुआ। मुसलमानों, गौर करो, जिस मौत की सख्ती का आलम हो कि हजारों साल तक उसका कड़वापन खत्म ना हो, वो कितनी सख्ती से रूह निकालती हो। एक रिवायत में आता है कि इंसान को मौत के वक्त ऐसी प्यास लगती है, अगरचे इंसान को सातों समंदर पानी के पिला दिए जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और एक रिवायत में ये भी आता है कि इंसान को बदन के उसके बोटी कर दी जाए, तलवार लेकर उसके 300 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी इतनी तकलीफ ना होगी जितने की इंतकाल के वक्त मौत की वजह से होती है। गौर करो मुसलमानों, इसके लिए हमने क्या तैयारियां कर रखी हैं। आज का मुसलमान सोचता है जब आखिरी वक्त आएगा तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह को राजी कर लेंगे। यही बात ज़हन में रखते हुए, यही बात ज़हन में फिट करते हुए आगे की मिसाल सुनिएगा कि आखिरी वक्त आएगा तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह को राजी कर लेंगे। इमाम उस्ताद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब अंदाज से बात समझाते हैं, फरमाते हैं, एक बादशाह का बाग था, एक बादशाह का बाग था जिसकी कई सारे हिस्से थे। बादशाह ने एक मुलाजिम को बुलाया और उसके हाथ में टोकरी दी, और उसके हाथ में टोकरी दी और उससे कहा, इस बाग में दाखिल हो जाओ और अच्छे फलों से टोकरी को भर लाओ, तुझे इनाम दिया जाएगा। मगर शर्त यह होगी, बाग के जिस हिस्से से एक मर्तबा गुजर जाना, दोबारा उसमें लौट कर न आना। मुलाजिम टोकरी लेकर पहले हिस्से में गया, देखा फल बेहतर नहीं है, दूसरे हिस्से में गया, देखा फल बहुत बेहतर थे, सोचने लगा कुछ फल ढूंढ लो, फौरन ख्याल आ गया कि अगले दर्जे में इससे भी बेहतर होंगे,
वहां से ले लूंगा। जब वहां गया तो देखा फूल बहुत बेहतर थे, सोचने लगा कुछ फल तोड़ लो। फौरन ख्याल आ गया कि अगले दर्जे में इससे भी बेहतर होंगे, वहां से ले लूंगा। जब इसी तरह सोचते सोचते जब बिल्कुल आखिर वाले हिस्से में गया तो क्या देखता है कि वहां तो दरख्तों पर फल ही नहीं, वहां तो दरख्तों पर फल ही नहीं। अब अफसोस करने लगा, काश मैं पहले ही हिस्से से फल तोड़ लेता, आज मेरी टोकरी खाली ना होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम उस्ताद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दोस्त, बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के मालिक हैं और जो गुलाम बाग में जा रहा है वो हम सब हैं, और टोकरी से मुराद हम सबका नामाए आमाल है। टोकरी से मुराद हम सबका नामाए आमाल है और उसके मुख्तलिफ हिस्से हम सब के हर दिन के मानंद हैं। अब हम सबको रोजाना नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम रोजाना सोचते रहते हैं कल से नेक बन जाएंगे, कल से मुत्तकी बन जाएंगे, कल से अल्लाह वाले बन जाएंगे, कल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाले बन जाएंगे, कल से सूफी बन जाएंगे, कल से नमाजी बन जाएंगे। लेकिन हम सब की कल ना आई है और ना आ सकेगी। इसी हालत में अचानक अल्लाह ताला जाना पड़ जाएगा, इसी हालत में अचानक अल्लाह ताला वहां जाना पड़ जाएगा कि मौत है जो एक अटल हकीकत है, इसने कितनी उड़ती हस्तियों को ज़ेर खाक कर दिया। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अपनी लपेट में ले रखा है, इसको कोई चीज डालने वाली नहीं। मौत को अगर हुकूमत के जरिए टाला जाता तो फिर उनको कभी मौत ना आती, मौत को अगर कोई वजारत के जरिए टाला जाता तो हामान में मौत को कभी मौत ना आती, मौत को अगर एक सुल्तान के जरिए टाला जाता तो लुकमान अलैहिस्सलाम को कभी मौत ना आती। ए अजीजों, मौत को अगर नबूवत के जरिए भी टालना मुमकिन होता तो दोनों जहां के सरदार आमिना के लाल अब्दुल्ला के रफ्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत ना आती। रोजाना एक फरिश्ता ऐलान करता है, अला या साकिनल कुसूरिल मुअल्ला, अला या साकिनल कुसूरिल मुअल्ला सदतन अन करीबी फी तुराब। ए बुलंद बालात महलात में रहने वाले, ए बुलंद बालात महलात में रहने वाले, खबरदार, तुझे अनकरीब मिट्टी में दफन होना है। और तरफदार अजीजों, आज हमें क्या मालूम वो कपड़ा जो हमारा कफन बनने वाला है वो दुकान पर फरोख्त होने के वास्ते आज का है, वो हमारे कफन के लिए आज का है। मौत को हम भूले हैं लेकिन मौत हमको नहीं भूलती। वमा तदरी नफ्सन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को कुछ मालूम नहीं कि किस जमीन में मरेगा। आज इंसान ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ है और मौत का फरिश्ता उसके सर पर मंडला रहा है। काश कि आज का इंसान हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन तस्वुर करता और कामयाब हो जाता। ए बेखबर हयात का क्या एतबार है, ए बेखबर हयात का क्या एतबार है, हर वक्त मौत सर पर बशर के सवार है। वक्त भी बहुत हो गया है, मैं वाकया मुख्तसरन बयान करके अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरत फातिमा जो नबी थी, हजरत फातिमा जो नबी थी, प्यारी और लाडली बेटी है, उनका जनाजा जब रात में उठाया गया और कब्रिस्तान ले जाया गया तो हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जोश में आकर कब्र से खिताब किया, कब्र से कहा, ए कब्र, तुझे मालूम भी है हम किसके जनाजे को लाए हैं? ये बेटी है आमिना के लाल अब्दुल्ला के रफ्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बीवी है शेर खुदानी मुर्तजा की, ये बेगमा है शहीद करबला की। कब्र को गफलत में आकर इनकी शान में गुस्ताखी न कर देते। कब्र से आवाज आई, हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कहीं इनकी शान में गुस्ताखी न कर रहे थे तो कब्र से आवाज आई, ए अबू जर होश में, ए अबू जर होश में। कब्र हस्ब नसब बयान करने की जगह नहीं, यहाँ तो वही आराम पाएगा जिसका दिल मुसलमान होगा, जिसके सीने में ईमान की दौलत होगी।
खबर से कहना कि गवर्नर है इसको कुछ ना कहना, ये सदर है इसको कुछ ना कहना, ये नरेंद्र मोदी का बेटा है इस पर सख्ती ना करना, ये नरेंद्र मोदी है इस पर सख्ती ना करना, तब हर नसब वाला होना कुछ काम ना आएगा। मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि इंजीनियर है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि पायलट है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि ग्रेजुएट है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि ये टेलीफोन ऑपरेटर है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि वकील है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि मास्टर है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि टेलीफोन ऑपरेटर है बल्कि कहेंगे लाश है, मरने के बाद ये नहीं कहेंगे कि जज है बल्कि कहेंगे लाश है। मरने के बाद वह खत्म, गमरनी खत्म, वजीर की वजारत खत्म, उसी दिन दूसरा मुंतखब कर लेते हैं। मेरे भाई वहां के लिए तैयारी करो। या रब तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, या रब तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, मुंह ढांप के कफन से शर्मसार आया हूं, मुंह कफन से ढांप के शर्मसार आया हूं। या रब चलने न दिया बारी गुनाह ने मुझको पैदल, या रब चलने न दिया बारी गुनाह ने मुझको पैदल, इसलिए कंधों पर सवार होकर आया हूं।